गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSN IP में। और ये क्लास है मेरी 12th IP स्टूडेंट्स के लिए, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीखा था एंड आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना आ गया था। डेटा फ्रेम क्रिएट करना ही काफ़ी नहीं है, आपको क्रिएटेड डेटा फ्रेम को यूज़ करना भी आना चाहिए, उससे डेटा निकालना भी आना चाहिए। सो हाउ टू अचीव दैट, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू गेट डेटा आउट ऑफ अ डेटा फ्रेम। तो शुरू करते हैं। एक्सेसिंग डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को एक्सेस करना, उसके डेटा को एक्सेस करना। क्वेश्चन नंबर 1, एंड अगेन आई हैव मेड एन इंटरैक्टिव सेशन फॉर यू। क्वेश्चन आंसर बेस्ड है ये, उससे आपको टॉपिक्स ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएंगे। So starting from the first question, question number 1, for the following data frame DF, display marked elements। अब देखिए एक डेटा फ्रेम आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका नेम भी आपको गिवन है DF, और उसमें कुछ एलिमेंट्स को ये मार्क किया गया है, जैसे 15 है, 17 है, 26 है और 33 है। आपको इनको एक्सेस करना है, इनको डिस्प्ले कराना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ pandas inside your Python कोडिंग और प्रोग्राम, तो टॉप में आपको लिखना पड़ता है import pandas as pd, जिसको मैं एक ही बार लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम के लिए अंडरस्टूड होगा। तो import pandas as pd। सो pd एक तरह का एलियस नेम यहाँ पर है। नाउ print df, अब हम ये मान के चल रहे थे कि ये डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जब आप print df करते तो ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। आप थोड़ा नोटिस कर लें, ये डेटा फ्रेम जिस तरह से बनाया है, इसमें कॉलम्स के लिए कोई अलग से प्रोविज़न नहीं है और इसमें स्पेसिफाइड इंडेक्स भी नहीं है। तो जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स रहेंगे वो रहेंगे 0, 1 एंड 2, और इसमें कोई भी स्पेसिफाइड इंडेक्स नहीं है। इस वजह से जो इंडेक्स हैं वो है 0, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 0 से, ये कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 1 से, ये कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है 2 से, ये रो रिप्रेजेंट हो रही है इंडेक्स 0 से, ये रो रिप्रेजेंट हो रही है इंडेक्स 1 से, ये रो रिप्रेजेंट हो रही है इंडेक्स 2 से, और फाइनली ये रो रिप्रेजेंट हो रही है इंडेक्स 3 से। तो देखिए, जब भी मुझे किसी क्रिएटेड डेटा फ्रेम से कोई एलिमेंट डिस्प्ले कराना है तो हम किस तरह से करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट तो आपको क्लियर है, डिस्प्ले कराने के लिए होता है। उसके अंदर देखिए DF, दैट इज डेटा फ्रेम, जो क्वेश्चन में गिवन था, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, देन अनदर 0 इन अनदर स्क्वायर ब्रैकेट। तो नोटिस करिएगा, यूजुअली ये अगर हम numpy की बात करें या C++ की बात करें तो ये यहाँ पर ये वाला 0 रो के लिए होता था और ये वाला 0 कॉलम के लिए होता था। यहाँ पर ये बात ऐसे नहीं रहेगी। यहाँ पर इस 0 का मतलब है कॉलम और इस 0 का मतलब है रो। तो इसका मतलब आप कॉलम 0 से रो 0 वाला एलिमेंट मीन्स 15 को डिस्प्ले करा रहे हो और वो डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली यू वांट टू डिस्प्ले 17 को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम कौन सा है। तो कॉलम है 1 और रो है फिर से 1। तो हमने लिखा DF 1 देन अगेन 1 विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिमिलरली प्रिंट DF 1 देन 3। 1 का मतलब कॉलम नंबर 1 एंड रो यहाँ पर जो रहेगी वो रहेगी 3। तो देखते हैं कॉलम नंबर 1, रो है 3, तो 1 देन 3 और उससे आपको मिलेगा 26। तो आंसर 26 आया है। ठीक है, उस तरह से फिर आपने 33 को अगर डिस्प्ले कराना है तो 33 को डिस्प्ले कराने के लिए आप देखेंगे कि उसका कॉलम कौन सा है। कॉलम है 2, फिर रो कौन सी है 3। तो आपने डिस्प्ले कराया प्रिंट DF, दैट इज डेटा फ्रेम ऑफ 2 ऑफ 3। स्क्वायर ब्रैकेट के सेट को हम यूजुअली ऑफ बोल देते हैं। तो DF 2, 3 आपको डिस्प्ले करवाएगा 33 को। सो इज इट क्लियर? अनलाइक अदर थिंग्स लाइक NumPy, like C++, this stands for column here
and this stands for row here. Keep this thing in your mind. And now I'm moving to my next slide for next question. Question number 2. For the following data frame, again df, display all the 3 columns separately. आपको इस डेटा फ्रेम के लिए तीनों कॉलम्स को डिस्प्ले कराना है. इस बारी कॉलम का जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले कराना है. तो देखिए क्वेश्चन में ही इनको मार्क कर दिया गया है. पहले ये वाला कॉलम, फिर ये वाला, फिर ये वाला. हाउ इजी इट इज. इसके आंसर को देखिए. इसका आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देखिए प्रिंट df विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, df ऑफ 0. तो जब आप 0 की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली कॉलम के लिए होता है. तो नोटिस कीजिए यहाँ पर df डेटा फ्रेम ऑफ 0, इसके आगे आप कुछ भी ना दें तो आपको ऑटोमेटिकली ये पूरा कॉलम मिल जाएगा. और ये देखिए कॉलम मिल गया, और ये साथ में उसकी जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है 0 1 2 3 ये भी मिल रही है. तो ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है और ये पूरा कॉलम है. Similarly, if you want to see the next column, it is as simple as that. Print df of 1 and you are getting answer 22, 17, 12 and 26. ये मिल गया आपको. Similarly, you want to display the third column, you will use df within a square bracket 2. और देखिए आपको रिजल्ट मिला 13, 29, 35 एंड 33. तो इस तरह से आप कॉलम्स को भी डिस्प्ले करा सकते हो. क्या तरीका है? जो भी डेटा फ्रेम का नेम है और विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यू विल सप्लाई द नेम ऑफ द कॉलम, एंड द कॉलम नेम्स हियर आर 0, 1 and 2. If by the way you are not having column names as 0, 1 or 2, then obviously in that particular case you will be using the concerned column names. मान के चलिए मार्क्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के. ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है. मतलब 0, 1, 2 ना होकर के यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है. तो रिस्पेक्टिवली आपका आंसर बदल जाएगा और वो रहेगा प्रिंट df ऑफ फिजिक्स, प्रिंट df ऑफ केमिस्ट्री, प्रिंट df ऑफ मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ गोइंग अहेड टू नेक्स्ट स्लाइड. ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको ज़रूर देखें. सो आई एम मूविंग टू नाउ माई नेक्स्ट स्लाइड. So here in the question number 3, for the following data frame df, display all the 4 rows separately. आपको इस डेटा फ्रेम की डेटा ये है, ये जितनी रोज यहाँ पर हैं उनको सेपरेटली डिस्प्ले कराना है. तो देखिए इस बारी मेरा इंटरेस्ट कॉलम्स में नहीं है, रादर मेरा इंटरेस्ट रोज में है. ठीक है. तो हाउ टू डिस्प्ले ऑल दीज रोज, इसके आंसर को हम देखते हैं. तो यहाँ पर प्रिंट df करके पहले हमने सारा डेटा फ्रेम एक बार डिस्प्ले करा लिया, और एक्चुअली आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये पहला आंसर है, प्रिंट df विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स यू आर प्रोवाइडिंग 0, 1. तो अब सबसे ज़्यादा नोटिसेबल बात वो क्या है? नॉर्मली मैंने आपको ये बताया था कि df के इमीडिएटली सामने जो पहला सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आता है वो कॉलम्स के लिए होता है, और जो दूसरा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आता है वो रोज के लिए होता है. तो df के इमीडिएट सामने देखा जाए तो ये पहला सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है, और सिर्फ एक ही है यहाँ पर, दूसरा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट तो है ही नहीं. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर, इस सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग. जब भी कोलन यूज हो रहा होता है तो आपको मालूम है उसमें स्टार्ट, स्टॉप और एक्चुअली इसके बाद नेक्स्ट कोलन नहीं है. अगर होता तो वो स्टेप का कॉन्सेप्ट भी लग जाता. तो यहाँ पर जहाँ हम पहले ही सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर स्लाइसिंग यूज करते हैं, स्लाइसिंग का एक आसानी से समझाने के लिए बोलूँगा कि जहाँ कोलन की प्रेजेंस आ जाती है तो वो स्लाइसिंग हो जाती है. तो फिर उस केस में ये रो की तरह से एक्ट करेगा. इसका मतलब इस बारी हम रोज में डील करना चाह रहे हैं, और वाकई हम रोज में डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये कॉलम नहीं डिस्प्ले कराना, मुझे ये वाली रो डिस्प्ले करानी है. 0th रो, 15, 22, 13 एंड सो ऑन. सो व्हाट टू डू? प्रिंट
DF दैट स्टैंड्स फॉर द डेटा फ्रेम, हम मान के चल रहे हैं कि इस डेटा फ्रेम का नेम DF है, विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 0:1। तो देखिए 0 रो से स्टार्ट करेगा, कोलन है इसलिए हम रो को कंसीडर करेंगे, हम कॉलम्स को कंसीडर नहीं करेंगे। सो 0 कॉलम से स्टार्ट होके और जो स्टॉप है 1, तो 1 का मतलब 1 तो लेगा नहीं, उसके एक पहले तक लेगा, तो ये 0 रो से 0 रो तक लेगा, 0 रो से 0 रो तक ही लेगा, क्योंकि 1 का मतलब होता ये 1 पे न ख़त्म करके 1 से इमीडिएट एक पहले ख़त्म करेगा, तो 0 to 0 इसका सेंस बना। तो 0 to 0 रो यही रहेगी 15, 22, 13, और देखिए इसका आंसर आपको मिल गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को देखें आप, प्रिंट DF विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स 1:2, 1 से स्टार्ट होके स्टॉप 2 दिया है तो एक पहले ख़त्म होगा, तो 1 to 1, 1 to 1 मतलब ये वाली रो, तो आंसर आपको मिलना चाहिए 11, 17, 29। तो इस केस में जो आंसर आपको मिला है वो मिला है 11, 17, 29, राइट। सिमिलरली आपको 2:3 के केस में 2 to 2, जिससे आपको मिल जाएगा इसमें 56, 12 एंड 35। यहाँ पर ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। सिमिलरली DF 3:4 का मतलब होगा 3 to 3, 4 लेगा नहीं, तो 3 to 3 का मतलब ये वाली रो, एंड यू आर गेटिंग आंसर 14, 26 एंड 33। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, जो बात मैंने स्लाइसिंग से रिलेटेड बताई थी उसको समझिए। एक बार आपके लिए रीड करना चाहूँगा। एक्सप्लेनेशन, इन दिस एग्जाम्पल वी आर यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ऑलवेज वर्क्स फॉर इंडेक्स, राइट। इंडेक्स का मतलब यहाँ जो इंडेक्स होती है वो हमेशा रोज को रिप्रेजेंट करती है। अच्छी तरह से समझ लें, पाइथन पैंडास डेटा फ्रेम्स में इंडेक्स इज ऑलवेज मेंट फॉर रोज, नॉट फॉर कॉलम्स। कॉलम्स के तो अपने नेम हो सकते हैं, राइट। सो इट इज डन फॉर रोज नॉट फॉर कॉलम्स इन डेटा फ्रेम, ये मैंने लिखा हुआ है। तो अब आपके समझ में आ गया कि जहाँ पर भी हम स्लाइसिंग जैसी चीज़ यूज़ करेंगे, ये स्लाइसिंग है, कोलन लगाया हुआ है, तो वो रोज को ही इम्पैक्ट करेगी। सो नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द 4 कॉपीज ऑफ सेम डेटा फ्रेम DF, जो हम पहली की स्लाइड्स में बना चुके हैं डेटा फ्रेम, उनकी ये 4 कॉपीज़ हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Following are the 4 copies of the same data frame DF in the left image ये वाली हो गई। Write commands to take out each slice for each of the copy shown in the right image ये है। तो हमें इस तरह से कुछ अचीव करवाना है, तो इसके लिए जो आंसर है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो बेसिकली ये हमारे 4 फ्रेम्स हैं, बिल्कुल सिमिलर, ये हमें अचीव करना है, और इसको अचीव करने के लिए जो हमारा आंसर है वो है ये। इस पूरी स्लाइड को आप इस तरह से समझें। सो ज़रा देखें क्या करना है हमने। ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसका नेम अगेन DF है, ये सब DF है, ये डेटा फ्रेम भी DF है, DF है, DF है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होएं। देखिए इसमें करना क्या है, मुझे ये वाला स्लाइस निकालना है, तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की है जिससे लगे कि हाँ ये स्लाइस हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये स्लाइस हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो देखो निकालने के बाद वो ये चीज़ निकल के आएगी। तो इस पूरे डेटा फ्रेम से इतना पार्ट, मतलब ये कैसे निकालें, उसका आंसर है ये। सिमिलरली इस पूरे डेटा फ्रेम से इतना स्लाइस जो कि रहेगा ये, कैसे निकालें, उसका आंसर रहेगा ये। फिर उसके बाद इससे हमें एक ही कमांड से ये 2 स्लाइसेस निकालने हैं, ये और ये, जो कि निकल के आए ये और ये। कैसे करना है, उसका आंसर रहेगा ये। फिर उसके बाद आपको इस डेटा फ्रेम से ये 2 स्लाइस निकालने हैं एक ही कमांड से, जो कि रहे ये और ये। उनके लिए क्या कमांड होंगे वो मैंने इस तरह से एरो कर दिए हैं, राइट। तो अब इसको समझते हैं। सो द फर्स्ट आंसर,
प्रिंट df दैट स्टैंड्स फॉर द डेटा फ्रेम 0:2, ये विद इन द सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दिया है। तो ऑब्वियसली ये इंडेक्स में डील कर रहा है, क्योंकि और वो भी रो इंडेक्स में, क्योंकि हमने यहाँ स्लाइसिंग यूज की है, एंड स्लाइसिंग इज ऑलवेज फॉर रोज नॉट फॉर द कॉलम्स। और नोटिस करो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के सेट के अंदर फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया। देखिए ये पहला सेट है, ये और उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट का सेट दिया है ये, जिसमें हमने 0,1 दिया है। तो सिंपल वर्ड्स में ये बोलेंगे कि ये जो दूसरा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मैंने एक कॉलम्स की लिस्ट दी है। देखिए इस स्क्वायर ब्रैकेट को देखें आप, इसके अंदर एक फिर से आपको सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है 0,1, जो कि एक लिस्ट है। तो इससे क्या एडवांटेज होता है, इससे ये एडवांटेज होता है कि इसका मतलब हम यहाँ पर 0 कॉलम और 1 कॉलम को रेफर कर रहे हैं, राइट। आप देख लीजिए कहीं पर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, स्क्वायर ब्रैकेट का एक सेट ये है, उसके अंदर से फिर से एक लिस्ट है 1,2, तो ये हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को रेफर कर रहे होंगे। यहाँ पर कॉलम 0 और कॉलम 2 को रेफर कर रहे होंगे, क्योंकि नेस्टेड सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में है। सिमिलरली नेस्टेड सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,2 है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम यहाँ पर रेफर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आंसर से। देखिए 0:2, चूंकि स्लाइसिंग हो रही है, स्लाइसिंग इज ऑलवेज मेंट फॉर रोज, तो 0:2 0 से स्टार्ट होगा और ये ओवर होगा स्टॉप से एक पहले, मतलब 1 तक। तो 0 and 1 बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमें ये दोनों ही सेलेक्ट करने हैं। तो 0, 1 बिकॉज ऑफ 0:2 का मतलब 0 to 1 स्टॉप से एक पहले। तो ये तो क्लियर हो गया कि रोज का सिलेक्शन हमारा ठीक है। अब हम आते हैं कॉलम्स में। हमें कौन से कॉलम चाहिए, 0 and 1। देखिए क्योंकि मुझे यही तो स्लाइस निकालना है, तो ये जो स्लाइस इसका कॉलम कौन सा है, 0, और ये कॉलम कौन सा है, 1। तो ऑब्वियसली इससे ये स्लाइस निकल के बाहर आ जाएगा 15, 22, 11 and 17, और इसी वजह से जब हमने ये कमांड दिया तो उसका आंसर आया 15, 22, 11 and 17। अब हमें ये स्लाइस निकालना है। चलिए हम इस बारी आंसर को पहले नहीं डिस्कस करते हैं, हम सबसे पहले रोज में जाते हैं। देखिए किन किन रोज में मेरा इंटरेस्ट है, इस स्लाइस को आप देखिए। इस स्लाइस में टोटल 3 रोज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये वाली रो, ये वाली रो एंड ये वाली रो। तो इसका मतलब मुझे 0 रो रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, हाँ ये नहीं रखनी है, लेकिन स्टॉप मुझे क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, सो दैट ये 2 पे ओवर हो। तो ऑब्वियसली जो मुझे स्लाइसिंग करनी होगी वो 0 से लेकर के 3 तक की करनी होगी, और वो मैंने की हुई है। देखिए ये आंसर है ना, इसका एरो लगा रखा है 0:3। 0:3 का मतलब 3 से एक इमीडिएट पहले, तो 0 to 2 जाएगा, तो 0, 1 and 2। तो रोज का तो हमने यहाँ पर ठीक तरह से स्पेसिफिकेशन कर दिया। अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो इमीडिएटली अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है कि कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो आप डायरेक्टली सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में 1,2 नहीं दे सकते हैं, तो आपने क्या करा, एक सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पहले दिया, उसके अंदर एज अ लिस्ट इन कॉलम्स को दिया है 1,2। तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 2 रो तक, 0 से लेके 2 रो तक कॉलम 1 और कॉलम 2 का स्लाइस निकाल के आपको देगा, दैट इज 22, 13, 17, 29, 12, 35, और वही आंसर आपको यहाँ मिला है 22, 13, 17, 29, 12, 35, राइट। अब हम इसमें इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं इस डेटा फ्रेम के लिए, जो कि सेम है चारों के चारों। तो इसके लिए कर रहे हैं इस बारी ये स्लाइस निकालने हैं, 2 स्लाइस निकालने हैं, और वो भी एक ही कमांड से। तो नोटिस करते हैं कि इसमें पहले रोज कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके हिसाब से हम स्लाइस निकालेंगे। रो नंबर 1, रो नंबर 2। 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन 2 तक आए तो इसके लिए हमें 3 तक जाना होगा, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप स्टेप में स्टॉप हमेशा एक पहले तक ही वर्क करता है। तो हमें 1 और 3 मतलब 1:3 देना पड़ेगा, वो हमने दिया है। देखिए हाँ, कॉलम्स की बात करें तो कॉलम इस बारी बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, थोड़ी डिस्टेंस पे है। पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम हमें नहीं लेना है। तो आप इस कॉलम का नंबर देखिए वो है 0, इस कॉलम का नंबर देखिए वो है 2। तो 1 से स्टार्ट करिए, 3 पे ख़त्म करो, 1:3, और कॉलम्स दे दो 0,2, कॉलम्स दे दो 0,2, और इस तरह से आपको यहाँ पर ये आंसर मिल गया। आंसर यही था ना, 1156,
फिर 2935, 1156, 2935. Is it clear? Hope so. Now finally coming to this part where again through one command we are getting two slices. In fact this is one slice, लेकिन उसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला. तो हम स्लाइसिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इनमें रोज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं. देखिए इनमें रो इन्वॉल्व हैं 0, उसके बाद 2. देखो स्लाइस में कंटिन्यूटी में सारा काम होता रहता है 0, 1, 2, लेकिन 1 तो चाहिए नहीं. तो पहली बार मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्टेपिंग की. मतलब 0 के बाद मैं 1 में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 0 के बाद मैं डायरेक्टली 2 में इंटरेस्टेड हूँ. 2 के बाद अगर मैं इसी डिफरेंस को मान के चलूँ तो 0 में कितना ऐड करूँ? 2 में कितना ऐड करूँ? अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो वो 4 आता है, वो इस रेंज के बाहर है. तो मेरा इंटरेस्ट 0th रो और सेकेंड रो में है. क्या करूँगा? न केवल देखिए 0 से 2, इसका मतलब स्टार्ट होगा 0 और स्टॉप एनी हाउ मैं 3 तक रखूँगा ताकि ये 2 तक तो ज़रूर जाए. तो वही मैंने यहाँ पर किया है, 0 स्टार्ट, 3 स्टॉप. स्टॉप 3 होने की वजह से 2 तक ज़रूर जाएगा, तो 0 और 2 कवर हो जाएंगे इससे. लेकिन 0 के बाद मुझे 1 नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्टेपिंग होती है डिफ़ॉल्ट होती है 1 की. तो इस बार मैं 0 से 2 पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर :2 करके स्टेप दे दिया 2. तो पहली बार इस स्लाइसिंग में मैंने एक कोलन और यूज किया, जो कि यहाँ नहीं यूज किया था. एक ही कॉलम था, एक ही कोलन था, एक ही कोलन था, एक ही कोलन था, बट यहाँ पर 2 कोलन्स हैं. तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. खुद ही सीखे क्या होगा. 0 देन 2 और 4 होना चाहिए था, बट 4 के लिए तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि 3 का मतलब सिर्फ 2 तक अलाउड होगा. तो ये जनरेट करेगा सिर्फ 0 एंड 2. 0 एंड 2 के कौन से कॉलम? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, क्योंकि यही कॉलम्स चाहिए. तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 22, 13, 12, 35. 22, 13, 12, 35 और वही रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया. तो देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है स्लाइसिंग के. स्लाइसिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्लाइसिंग करा रहे होते हो तो ये हमेशा रो को रेफ़र करता है या इंडेक्स को रेफ़र करता है. यहाँ पर रोज कंट्रोल होती हैं किससे? इंडेक्स से. और अभी इस क्वेश्चन में मेरी जो इंडेक्स है, आप बताइए क्या वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है या सप्लाइड इंडेक्स है या स्पेसिफाइड इंडेक्स है? ऑब्वियसली ये इंडेक्स डिफ़ॉल्ट है. मैं चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ. मान के चलो ये मार्क्स हैं, तो हो सकता है ये मार्क्स राम, श्याम, रवि और दीपक के हों. तो यहाँ पर राम, श्याम, दीपक, रवि कुछ ऐसा होता, तो फिर उस केस में ये डिफ़ॉल्ट इंडेक्स न कहला के ये कहलाता स्पेसिफाइड इंडेक्स या सप्लाइड इंडेक्स या प्रोवाइडेड इंडेक्स, कुछ भी कह लीजिए. So now after doing this particular question, now I'm moving to my next question in the next slide. Here it is. Question number 5. Write command to create following data frame. देखिए यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनाने का, क्रिएट करने का एक क्वेश्चन आपको दे दिया है. एक्चुअली ये इसलिए लिया गया है ताकि इसकी हेल्प से आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन करा सकूं. Basically creation of the data frame is already done, but in order to avoid confusion I have just made it for you, right? उसके बाद हम इस पे एक्सेसिंग करेंगे, इससे कुछ डेटा निकालेंगे. So first of all creation of this, so you know very well. यहाँ पर देखिए 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और मुझे ये डेटा फ्रेम बनाना है. और इस डेटा फ्रेम का जो नेम है मैं सोचता हूँ कि वो रख लूँ df_new, डेटा फ्रेम _new. तो देखिए कैसे बनेगा. मैंने एक डिक्शनरी यूज़ की हुई है इसके लिए, जिसका नाम है dict1, DICT1, और उसमें क्या वैल्यूज़ मैंने दी हैं, क्या की वैल्यूज़ पेयर दिया हुआ है उसे देखें. देखिए की है इको, मतलब इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं. 89, 45, 77 एंड 62 ये 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स में. इको 89, 45, 77, 62. तो ये पहला की वैल्यू पेयर है. और सबको मालूम है कि जो की है वो एज अ कॉलम नेम जाता है और जो वैल्यूज़ हैं
वो एज डेटा जाता है। सिमिलरली फॉर अकाउंट्स और उसमें ये अकाउंट्स के 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सिमिलरली बीएसटी ये जो 4 मार्क्स हैं वो रहे ये। उसके बाद हमें यहाँ बताना है कि ये जो भी स्टूडेंट्स हैं किन किन हाउस को बिलोंग करते हैं। तो इनके हाउस हैं ज्ञान, श्रद्धा, कर्म और विनय। तो हमने फिर एक की वैल्यू पेयर और लिया है। तो यहाँ पर जो लास्ट की वैल्यू पेयर है वो है हाउस। ये कर्सर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाउस, तो ये देखिए यहाँ पर कॉलम नेम बन गया कोलन, उसके अंदर 4 वैल्यूज़ ज्ञान, श्रद्धा, कर्म और विनय वो यहाँ पर आ गई। तो ये डिक्शनरी बनने के बाद मैंने डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से बनाया है। df_new इज इक्वल टू pd.data frame। डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी dict1 जो कि ये दी हुई है, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इनफैक्ट ये dict1 मैंने दिया हुआ है, dict1 कॉमा, इसको नोटिस करिए, इंडेक्स इज इक्वल टू विजय कॉमा दीपक कॉमा रवि कॉमा रजत। मैंने इंडेक्स एक्सप्लिसिटली यहाँ पर दी है, तो इंडेक्स क्या निकल के आएगी, विजय, दीपक, रवि एंड रजत। और आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर मैं ये सेकंड पैरामीटर कॉमा के बाद छोड़ दूँ तो रोज के लिए जो इंडेक्स रहेगी वो रहेगी 0, 1, 2 एंड 3। तो इस बारी आपको डील 0, 1, 2, 3 में नहीं करना है, कर सकते हो लेकिन करना नहीं है। आप विजय, दीपक, रवि और रजत के थ्रू करेंगे, जो कि एक तरह से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली तरीका है समझने के लिए। और यहाँ पर मैंने df_new दे करके इसको डिस्प्ले कराया है। बेसिकली इसका जो डिस्प्ले रिजल्ट है उसको मैंने क्वेश्चन में ट्रांसफ़र कर दिया आपके लिए। तो ये df_new करने में ये आंसर हमें मिलेगा। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इट वॉज नॉट फ्रॉम द एक्सेसिंग, रादर इट वॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। नाउ this data frame df_new is created. On the basis of this, I am going to ask next question in the next slide. Question number 6. Based on data frame shown below, created in previous question 5. पिछले question 5 में जो डेटा फ्रेम हमने बनाया था, अभी बना के ही आ रहे हैं। आंसर फॉलोइंग, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं वो आंसर करने हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम शोन बिलो, ये डेटा फ्रेम है जी, एरो लगा के दिखाया है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का पार्ट ही है। आंसर यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड। तो इस डेटा फ्रेम को दोबारा से एक बार मैंने कॉपी करा लिया है सो दैट मुझे पिछली स्लाइड में जाके अनड्यूली आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने बेसिकली फ्रेम को यहां पर रख लिया है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वन, डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ विजय एंड दीपक इन अकाउंटेंसी एंड बीएसटी। मुझे विजय और दीपक के मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं अकाउंटेंसी और बीएसटी में। विजय और दीपक के मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं अकाउंटेंसी के एंड बीएसटी के। विजय, दीपक, अकाउंटेंसी, बीएसटी। जरा देखें क्या आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए विजय, दीपक, करस्पॉन्डिंगली अकाउंट्स और बीएसटी होना चाहिए। और अकाउंट्स के मार्क्स हैं 79, 56, बीएसटी के मार्क्स हैं 83 एंड 39। सो हाउ टू गेट इट? प्रिंट, ये देखिए आंसर दिया है, प्रिंट df_new, ठीक है, डेटा फ्रेम का नाम df_new है तो यही देंगे। विजय कोलन दीपक, देखिए मैं स्लाइसिंग यूज कर रहा हूं, मैंने कोलन दिया हुआ है तो स्लाइसिंग हमेशा रोज के लिए होती है। तो मैंने कहां से कहां तक देना है, विजय से लेके दीपक तक। तो नोटिस करिए यहां पर स्टार्ट और स्टॉप का कॉन्सेप्ट नहीं लगता जब आप स्ट्रिंग्स यूज करते हो। जब आप इंटीजर यूज कर रहे होते हो तो जब आप दोगे 0:2 तो वो 0 और 1 को लेगा। लेकिन यहां पर आपको विजय और दीपक लेना है तो आप विजय से ही स्टार्ट करोगे और दीपक पे खत्म करोगे, तो विजय दीपक दोनों को लेगा, राइट। और इनके भी आपको कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, अकाउंट्स और बीएसटी। तो आपने
कॉलम्स को स्पेसिफाई करना है, अकाउंट्स एंड बीएसटी। तो आपने एक लिस्ट के अंदर फिर से एक लिस्ट दी है जिसमें आपने कॉलम्स बता दिए, अकाउंट्स कॉमा बीएसटी। तो विजय और दीपक के लिए अकाउंट्स और बीएसटी के मार्क्स डिस्प्ले हो गए, वो रहे ये। और ये देखिए कमांड, एक कमांड तो ये है और एक कमांड और भी है, एन ऑल्टरनेटिव वे टू आंसर यूजिंग इंडेक्स। देखिए यहां जो मैंने इंडेक्स यूज करी है वो डायरेक्टली स्पेसिफाइड इंडेक्स को यूज किया, विजय से लेके दीपक, विजय से लेके दीपक तक। अब आपको मालूम है कि आप कोई इंडेक्स स्पेसिफाई कर दो क्वेश्चन में, जो कि आपने करी हुई थी, तो भी डिफॉल्ट इंडेक्स अपना काम कर रही होती है। विजय मतलब 0, दीपक मतलब 1, रवि मतलब 2, रजत मतलब 3। तो अगर मैं इसको न्यूमरल इंडेक्स से कवर अप करूं, क्या होना चाहिए? 0:2, 0 1 2, चूंकि वो न्यूमेरिक है, इंटीजर है, तो 2 पर न लेकर के वो 1 पे इसको ख़त्म करेगा, तो 0 1। तो अल्टीमेटली विजय और दीपक ही आएंगे और उनके अकाउंट्स और बीएसटी के मार्क्स आ जाएंगे। तो इस कमांड का एक ऑल्टरनेटिव ये है जहां पर विजय और दीपक रिप्लेस हो गए 0:2 से। यहां पर विजय और दीपक टेक्निकली 0 और 1 है, तो विजय दीपक जब आप दे रहे हो तो आप एज इट इज दो, बट आप जब उनके न्यूमरल इक्विवेलेंट दे रहे हो इंटीजर फॉर्म में, तो आपको स्टार्ट और स्टॉप का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 0:2 का मतलब 0 एंड अल्टीमेटली 1। सिमिलरली अब आपको यहां पर क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्प्ले हाउस कॉमा मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ विजय एंड रवि। अब इस बार हमें विजय और रवि के ये डेटा डिस्प्ले कराने हैं, उनके हाउस को और उसके मार्क्स, या उनके मार्क्स किस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के मार्क्स और करस्पॉन्डिंगली उनका हाउस किन स्टूडेंट्स के लिए? विजय और रवि के लिए। तो देखते हैं कि इसमें हमने क्या आंसर दिया है। प्रिंट df_new विजय रवि 2। देखिए यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप की तरह से वर्क कर रहा है, जिसमें विजय से लेके आप रवि तक जाना चाहते हो, विजय से लेके आप रवि तक जाना चाहते हो। आपको लेने क्या है इसके आंसर में? विजय और रवि लेने हैं, तो विजय से लेकर के रवि तक, विजय रवि। यहाँ स्टॉप का कंसेप्ट नहीं होगा, विजय को लेगा, रवि को लेगा, और इनफैक्ट विजय और रवि के बीच में जो भी हैं दीपक को भी लेगा। तो विजय दीपक रवि ये टेक्निकली लेगा, लेकिन क्वेश्चन में तो ये था कि आपको सिर्फ विजय और रवि के लिए चाहिए, दीपक के लिए नहीं चाहिए। तो आपने देखिए यहाँ पर एक और कोलन लगा के स्टेप भी स्पेसिफाई कर दिया कि विजय से शुरू करें, रवि पे ओवर करें विद अ डिफरेंस ऑफ 2, विद अ स्टेप ऑफ 2। तो विजय उसके बाद सिंगल जंप नहीं, डबल जंप। तो विजय के बाद 1 2, तो क्या आ गया? रवि। तो विजय रवि का डेटा डिस्प्ले होगा, क्योंकि 2 आपने दिया है, तो बीच वाला दीपक छूट गया, और उनके कौन से कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे? हाउस एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो देख लीजिए विजय रवि, उनके हाउस आ गए, ज्ञान और कर्म, और इकोनॉमिक्स के मार्क्स आ गए 89 एंड 77। वो आप चेक कर लीजिए, देखिए, राइट। सो इसका एक ऑल्टरनेट ये रहा, देखिए मैंने एरो लगा रखा है जिसमें बिल्कुल सेम है, प्रिंट df_new, प्रिंट df_new विजय रवि 2 के बजाय मैंने दिया 0:3:2। तो इस बारी विजय और रवि रिप्लेस हो गए 0:3 से। वो आपको मालूम है क्योंकि विजय की जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है वो 0, और रवि की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स टेक्निकली 2 है, तो मुझे 2 देना चाहिए था, बट मैंने दिया नहीं, मैंने स्टॉप। जब आप इंटीजर फॉर्म में देते हो या डिफॉल्ट इंडेक्स के फॉर्म में देते हो, तो वहां पर आपको एक बढ़ा के देना पड़ता है। तो 3 का मतलब ये होगा ये 2 पे खत्म करेगा, तो 0:2 यहां तक लेगा विद अ डिफरेंस ऑफ 2। तो बात वही आ गई कि विजय और रवि का डेटा ही आपको देगा, राइट। और हाउस और इकोनॉमिक्स के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस कमांड का एक ऑल्टरनेटिव ये है। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डिस्प्ले ईच कॉलम्स, हर कॉलम का डेटा हमें डिस्प्ले कराना है ऑफ रजत ओनली। हमें रजत का
हर कॉलम का डेटा डिस्प्ले कराना है। इसका मतलब मुझे रजत का डेटा चाहिए और हर कॉलम मतलब उसका इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी चाहिए, अकाउंट्स के भी चाहिए, बीएसटी के भी चाहिए और उसका हाउस चाहिए। तो टेक्निकली मुझे रजत 62, 42, 72 और विनय चाहिए। ये देखिए ये आंसर है। कैसे मिलेगा? प्रिंट df_new डेटा फ्रेम का नेम। अब स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में आप देखिए मैंने क्या दिया है, मैंने दिया है रजत से शुरू करें और रजत पे ही ख़त्म कर ले, रजत से शुरू करें और रजत पे ख़त्म कर ले। तो इसका मतलब इट विल शो यू जो स्लाइस निकल के आएगा, क्योंकि स्लाइसिंग करनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक तरह से रजत का डेटा ही ले रहे होंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इसके आगे जो दूसरा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट होता था ना, आप देखिए पहला और दूसरा ये होता था, पहला दूसरा ये होता था। इस बार ये आपने दूसरा सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वो ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है it will give you all the columns by default if you are not specifying the list of columns, right? तो ये यहां पर आपको रजत के 4 के 4 कॉलम्स दे देगा, रजत के 4 के 4 कॉलम्स दे देगा, क्योंकि आपने कॉलम्स की कोई लिस्ट दी ही नहीं। सो हियर इज द आंसर। और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? रजत से शुरू करो, रजत पे ख़त्म करो, स्टार्ट स्टॉप। अब चूंकि इंटीजर फॉर्म में दोगे तो स्टार्ट होगा 3 से, ऑब्वियसली 3, 0, 1, 2, 3, रजत की इंडेक्स 3 है। अब अगर मैं यहाँ 3:3 करता हूँ तो 3:3 का मतलब तो ये इस 3 को 2 लेके चलेगा ना स्टॉप को, तो वो फिर कुछ भी नहीं सिलेक्शन करेगा, तो आपको देना पड़ा 4 सो दैट ये 3:3 की फॉर्म में ले सके। क्योंकि स्टॉप अगर इंटीजर फॉर्म में होता है उस केस में एक पहले तक लेता है, तो 4 देने की वजह से 3 पे स्टॉप होगा। तो 3:3 मतलब रजत का डेटा। एंड कोई कॉलम्स नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने नहीं दिए, तो वो 4 के 4 कॉलम्स आपको देगा। इसी वजह से रजत के इकोनॉमिक्स के मार्क्स, अकाउंट्स के मार्क्स, बीएसटी के मार्क्स और उसका जो करस्पॉन्डिंग हाउस है वो डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज हाउ दिस स्लाइड इज ऑल्सो डन। एंड टुडे वी जस्ट डिस्कस्ड हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम। हो सकता है और भी बहुत सारे केसेस इसमें हों, तो उनको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में बीच में कहीं पर भी ये चीज़ आती है तो हम उसको कवर अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और शुरू करते हैं डेटा फ्रेम को, जिसमें कुछ छूटा होगा वो कवर अप हो जाएगा, कुछ नए टॉपिक्स मैं स्टार्ट कर लूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसा CSN IP। देखते रहें और कमेंट करते रहें, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं जल्दी आपसे मिलता हूँ। टिल देन